ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 9.4 आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट, क्रिएटिंग ए मार्केट प्लान और लास्ट में बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। जब आप कोई बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो या आप अपने अराउंड किसी बिजनेस को सक्सेसफुल देखते हो तो उसके पीछे दो मेन वजह होती हैं। एक होती है उसकी मार्केटिंग, दूसरी होती है उसकी सेल्स स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग में क्या हो जाता है कि भाई आप अपने बिजनेस की मशहूरी करते हो, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर्स लोगों को जाके बताते हो कि भाई ये मेरा क्या है बिजनेस है, तो वो हमारी मार्केटिंग कहलाती है। दूसरे नंबर पर आता है सेल्स स्ट्रेटेजी। सेल्स स्ट्रेटेजी में कि भाई आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करना है। फॉर एग्जांपल आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाह रहे हो और साथ में एक और शॉप है वो भी उसी प्रोडक्ट को सेल कर रही है। आप अगर इसको 50 में सेल कर रहे हो तो वो पहले से ही 50 में कर रहा होगा, तो कोई आपके पास आएगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले से ही बनी हुई है वो उसी से खरीद लेगा। तो आप क्या करो, इसको 40 से बजाय के सॉरी इसको 50 से कट करके 40 में सेल करो। तो अब आपके पास कोई आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप वही चीज को क्या कर रहे हो, कम कीमत में दे रहे हो। अगर आप इसकी प्राइस को कम नहीं कर सकते तो इसकी क्वालिटी को बेहतर कर दो, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? फिर एक सेल्स स्ट्रेटेजी कहलाएगी। ठीक है, आप जितने भी अपने अराउंड बिजनेस को देखते हो ये इन्हीं दो प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। अब इन दो प्रिंसिपल से होता क्या है, आज जो कस्टमर होता है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी सेल इंक्रीज होगी और जो आपकी ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई किस तरह से आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग और सेल स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो उसमें तीन चीजें आपकी बुक में गिवन है। अंडरस्टैंड योर मार्केट, सबसे पहले आपने अपनी मार्केट को समझना है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, कस्टमर की जरूरत को समझना है, फिर उसके बाद आपने मार्केट प्लान बनाना है। तो वन बाय वन अब हम इन तीनों को स्टडी करेंगे। तो पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट। तो जब भी आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हो या सेल स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो तो पहले आपको समझना होगा अपनी मार्केट को। अब क्या क्या चीजें शामिल है उसमें? सबसे पहले आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर को पहचानना है, फिर उनकी जरूरतों को समझना है और फिर किस तरह से आपका बिजनेस या आपकी प्रोडक्ट उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक जूस शॉप ओपन करना चाह रहे हो तो आप जाते हो मार्केट में और तलाश करते हो कि मैं कहाँ पे अपनी जूस शॉप ओपन करूं। तो आपको लकीली पता चलता है कि भाई यहाँ पे एक कॉलेज है, वहां पे बच्चों को फ्रेश जूस की जरूरत है, तो आप वहां पे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, वहां पे आप पहचानोगे कि भाई आपके जो पोटेंशियल कस्टमर हैं वो कौन होंगे। वो जाहिर सी बात है स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, कॉलेज स्टाफ होगा, ठीक है, या फिर इर्द गिर्द रहने वाले लोग होंगे। उसके बाद उनकी जरूरत क्या थी? उनकी जरूरत थी फ्रेश जूस नहीं मिल रहा था, तो फिर आप किस तरह से पूरी करोगे उस जरूरत को? आप उन्हें फ्रेश जूस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है। अगर मैं इसको मजीद एलिब्रेट करूं तो आपने एक पाकिस्तानी कपड़ों की दुकान खोलनी है और आप वहां पे ओपन करोगे जहां पे पहले से मौजूद ना हो और लोगों को इसकी जरूरत हो। ठीक है, तो आप वहां पे जाके शॉप ओपन कर लोगे। फिर आप टारगेट करोगे किनको? ईद का जो सीजन है, क्योंकि पाकिस्तानी कपड़े ईद के सीजन पे या फिर कोई वेडिंग का सीजन आ जाता है तो आप उनको टारगेट करोगे ताकि लोग आपके पास ट्रेडिशनल कपड़े खरीदने के लिए आए। ठीक है, आप इस तरह से उनकी जरूरतों को पूरा करोगे और ये सब कुछ आपको किसकी मदद से पता चलता है? जब आप अपनी मार्केट को समझते हो। दूसरे नंबर पर आ जाता है क्रिएटिंग मार्केट प्लान। अब आपने कोई भी प्रोडक्ट बना ली तो अब जो आपका टारगेट होगा कि भाई किस तरह से मैं इसको मार्केट में सेल कर सकूं, अपनी मार्केट को टारगेट कर सकूं। ठीक है, अब जिस तरह आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है कि भाई मान लो आपने एक पाकिस्तानी मसालों का ब्रांड ओपन किया जहां पे आप पाकिस्तानी मसालों को सेल करेंगे, तो अब किस तरह से इनको सेल करेंगे? जाहिर सी बात है आप कोई प्रमोशनल चैनल, सोशल मीडिया, टेलीविजन या वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ही इसको लोगों तक पहुंचा सकते हो। आप क्या करोगे? आप मुख्तलिफ टीवी कुकिंग शो में जाओगे जहां पे आप अपने मसालों के बारे में बताओगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो व्लॉगर्स होते हैं, फूड व्लॉगर होते हैं, उनसे राब्ता करोगे, उन्हें कुछ पेमेंट करोगे और उनके बारे में कुछ अच्छे रिव्यू लोगे, उनको चेक करवाओगे। ठीक है, फिर इस तरह वर्ड ऑफ माउथ, यानी वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है कि भाई एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। तो इस तरह से क्या करोगे? आप अपनी मार्केट को टारगेट करोगे और लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को, अपने मसालों तक पहुंचाओगे।
और लास्ट में है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं वो पहले कस्टमर की जरूरतों को समझते हैं, फिर उसके मुताबिक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं जो कस्टमर की जरूरत को पूरा कर सके। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से मान लो एक ज्वेलरी शॉप है, अब कस्टमर को चाहिए ये वाला डिजाइन, तो फिर आप यही वाला बना के दोगे ना। अगर ये वाला बना के दोगे तो क्या आपका इस तरह से बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं, जो कस्टमर की जरूरत है आपने उसी को पूरा करना है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।